बच्चों नमस्कार। मैं आपको कार्यपत्रक 51 समझा रही हूँ, वाच्य परिवर्तन। वैसे मैं वह वाच्य परिवर्तन आपको कर्तरी से कर्म में और भाववाच्य सभी आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो है हमारी जो ये वर्कशीट है इस पर हम जो है अच्छे से आपको फिर दोबारा से समझते चलेंगे। ठीक है, अच्छे से समझा रहे हैं। तो इसमें वाच्य परिवर्तन है, इसमें क्या है, पिछले कार्यपत्रकों में हमने वाक्यों में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना सीखा। इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना सीखेंगे और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर हमने ध्यान देना है। सबसे पहला बिंदु है, कर्ता के साथ से द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका? से और द्वारा। दूसरा है, मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। अगला है, भाववाच्य में प्राय अकर्म क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। इसमें सकर्म क्रिया नहीं होती, इसमें बच्चों अकर्म क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। भाववाच्य में है, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। आइए चलें, आइए चला जाए। तीसरा उदाहरण है, बच्चे शांत नहीं रह सकते। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। ठीक है, अब ये हमने उदाहरण समझे। अब हम जो है स्वयं करेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने का अभ्यास। पहला है हमारा, सर्दियों में लोग कम नहाते हैं। इसमें हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे? सर्दियों में लोगों से कम नहाया जाता है। क्या बदलेंगे हम कि सर्दियों में लोगों से कम नहाया जाता है। हमारा अगला है, बीमारी के कारण वह यहाँ न आ सका। बीमारी के कारण उससे यहाँ नहीं आया जाता। क्या होगा कि बीमारी के कारण उससे यहाँ नहीं आया जाता। अगला है, तीसरा उदाहरण है हमारा, घायल गौरैया उड़ न पाई। घायल गौरैया से उड़ा नहीं जाता क्योंकि वो उड़ने में असमर्थ है। तो क्या कहेंगे? घायल गौरैया से उड़ा नहीं जाता। अगला वाक्य है हमारा, वह बैठे बैठे हंस रही थी। अब भाववाच्य में कैसे बदलेंगे? उससे बैठे बैठे हंसा जाता है क्योंकि वह हंस रही थी। तो यहाँ पर क्या है? उससे बैठे बैठे हंसा जाता है। अगला है, वह चारपाई पर सोता है। भाववाच्य में है, उससे चारपाई पर सोया जाता है। अगला वाक्य है, वह बेचारी रो भी नहीं सकती। उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता। क्या होगा? उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता। अगला वाक्य है, अब गाते हैं। क्या इसमें भाववाच्य में क्या होगा? अब गाया जाए। क्या होगा? अब गाया जाए। अगला है, वे गा नहीं सकते। उससे गाया नहीं जाता। क्या होगा? उससे गाया नहीं जाता। अगला वाक्य है, प्रदूषण के कारण वह बाहर नहीं जाता। भाववाच्य में बदलेंगे, प्रदूषण के कारण बाहर नहीं जाया जाता। प्रदूषण के कारण उससे बाहर नहीं जाया जाता। क्या कहेंगे? प्रदूषण के कारण उससे बाहर नहीं जाया जाता। अगला वाक्य है, चलो अब सोते हैं। भाववाच्य में क्या करेंगे? चलो अब सोया जाए। क्या कहेंगे? चलो अब सोया जाए। अगला है हमारा, बीमार मरीज उठ नहीं पाया। भाववाच्य में कैसे बदलेंगे? बीमार मरीज से उठा नहीं जाता। क्या कहेंगे? बीमार मरीज से उठा नहीं जाता। अगला है, तुम बहुत अच्छा गाते हो। तुमसे अच्छा गाया जाता है। क्या कहेंगे भाववाच्य में? तुमसे अच्छा गाया जाता है या तुम्हारे द्वारा अच्छा गाया जाता है। ठीक है, इससे हम तुमसे भी कह सकते हैं या तुम्हारे द्वारा अच्छा गाया जाता है। अब हमारा है लास्ट वाला वाक्य है, तुम रो क्यों रही हो।
अब भाववाच्य में क्या कहेंगे? तुमसे क्यों रोया गया, या ऐसे भी कह सकते हैं तुमसे क्यों रोया जाता है, या तुमसे क्यों रोया गया। तुम क्यों रो रही हो, तुमसे क्यों रोया गया, क्या कारण है, तुमसे क्यों रोया गया। ठीक है बच्चों, अब आपको ये वर्कशीट जो है वाच्य परिवर्तन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और इससे पहले वाली भी आप वर्कशीट अगर समझ नहीं आई हो तो इससे पहले वाली वर्कशीट भी आप बच्चे ध्यान से देख लें, और वाच्य परिवर्तन की जो मैंने व्याकरण में आपको भेज रखी है वो भी आप ध्यान से देख लें, तो आपके पूरा वाच्य परिवर्तन समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।